वेलकम टू एग्ज़ाम मोटिवेशन चैनल। आज हम राजन सीरीज़ सेकेंड सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा शुरू करने जा रहे हैं। एमिल पुस्तक के लेखक रूसो हैं। आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं हैं, मारिया मॉन्टेसरी। शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? जॉन ड्यूवी का। शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रव्रज्या संस्कार होता था। बौद्धकालीन शिक्षा में वही वैदिककालीन शिक्षा में उपनयन संस्कार होता था। वैदिककालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता है। नीति शास्त्र। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था 1937 में। मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे मकतब। यहाँ पर मकतब शब्द का अर्थ लिखना होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बाल देवो भव या शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? गीजूभाई बधेका की। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। युग धर्म कहा जाता है। युग धर्म जो है वो परिवर्तनमान मूल्यों को एंड शाश्वत मूल्यों को, इसमें आंसर स अ और ब दोनों को। दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं गीजूभाई बधेका। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? हिंदी भाषा को। वहीं संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। अ और ब दोनों। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये एडम्स का कथन है। बाकी त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन ड्यूवी ने ही बताया है। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था, ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? उद्देश्य में। आदर्शवादी वही श्रेष्ठ शिक्षा को उद्देश्य में सम्मिलित करते हैं। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं? प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल, बर्कले। भारत की पहली सवाक फिल्म थी आलम आरा। बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता था? 20। शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने। निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व है, ये नहीं आता। बाकी इसमें व्यक्ति अपने स्थान पर रहता है, संचार माध्यमों का प्रयोग करता है, वातावरण से बाहर दी जाती है शिक्षा। गांधी जी ने बालक को शिक्षा प्रदान के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया है? 4। इन्होंने ही बुनियादी शिक्षा पद्धति का भी विकास किया है। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी है? गीजूभाई बधेका ने। शिक्षण में आत्म उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास व चिंतन का समावेश कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया है? डॉक्टर राधाकृष्णन ने। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार। देखिए, सीरीज में से ही सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन फंसते हैं। अगर आप लोगों ने इसे अच्छे से पढ़ लिया तो आप लोगों का हो जाएगा। और बाकी डेली क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।